दोस्तों, घर के बच्चे कितनी ही शैतानी करें लेकिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि घर का जो मुखिया है वो एटलीस्ट चीज़ों को समझदारी से हैंडल करेगा और ऐसी हरकतें नहीं करेगा कि आपको लगे कि यार इससे बेहतर तो शायद बच्चे ही हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने कुछ ऐसा ही काम कर दिया जिसको कि सुनने के बाद में आप कहोगे कि यार ये आदमी वाकई में किसी चीज़ को हेड करने लायक भी है, या फिर आपको ये लगेगा कि शायद ये पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं। दरअसल क्रिकेट के ग्राउंड पे आज की तारीख में बातें सिर्फ बॉल और बैट की नहीं होती, यहाँ प्रोपेगेंडा भी भरपूर चलता है। एशिया कप 2025 के इंडिया पाकिस्तान सुपर 4 मैच एक परफेक्ट एग्जांपल बना। एंड ऑनेस्टली कहूं, जितना गुस्सा इंडियन फैंस को आया है ना, उतना ही उसका जस्टिफाई करने के लिए कई सारे कारण भी है। पहले जरा सीन को समझो। हारिस रऊफ क्राउड के पास जब पहुंचा बाउंड्री पर बैठा फील्डिंग करने के लिए, तब वहां पर कोहली कोहली लोग चिल्लाने लगे। नॉर्मली अगर कोई समझदार प्रोफेशनल क्रिकेटर होता तो वो इस बात को इग्नोर कर देता, लेकिन भाई साहब का जो पेशेंस था वो बर्फ की तरह पिघल गया। फाइटर जेट बन गए इनके हाथ और ग्राउंड पे लगातार इशारे करने लगे। हाँ, वही फाइटर जेट जो इन लोगों ने सोशल मीडिया पर गिराए थे। मतलब जैसे कि वो क्रिकेट नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट रैली को खेलने के लिए आया हो। और बस वहीं पे बात अगर रुक जाती तो फिर भी चलो एक बार समझते, चलो ठीक है। संजू सैमसन को आउट करते ही बंदा 6-0 का साइन भी करने लगा। मतलब एक प्रोपेगेंडा पुश करने की और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जो 6 एयरक्राफ्ट गिराए इस बात में जो क्लेम करते रहते हैं, उसको लेकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। जबकि असल में तो उनकी ही एयरफोर्स की धज्जियां उड़ी थी, ये पूरी दुनिया जानती है। और सिर्फ राउफ ही नहीं बल्कि साहिबजादा फरमान भी 50 बनाया और सेलिब्रेशन करने लगा फालतू का, वो बैट को बंदूक बनाकर। मतलब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्रिकेट ग्राउंड पे खड़े होकर वहां पर खेलने वाला तो कोई काम करते ही नहीं है, बल्कि वो वही काम करते हैं जो वाकई में इन लोगों को घरों में और किताबों में सिखाया जाता है। सीधी सी बात है कि ये लोग प्री प्लान प्रोपेगेंडा के पेजेस को फॉलो करने का काम करते हैं। एंड सबसे बड़ा शॉकर आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से। ये बंदा सिर्फ पीसीबी का हेड नहीं है बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। मतलब आइडियली उसका काम होता है सिचुएशन को कूल करना, न्यूट्रल स्टांस लेना। लेकिन उन्होंने क्या किया? रोनाल्डो का एक वीडियो डाल दिया जिसमें कि वो भी फाइटर जेट जेस्चर करके दिखा रहा है। मतलब इनडायरेक्टली जस्टिफाई करना कि राउफ ने जो किया वो नॉर्मल है। भैया, रोनाल्डो की वीडियो डाल के क्या तुम्हारी चीप टैक्टिक्स लीगल हो जाती हैं? ये तो उल्टा आग में घी डालने वाला काम है। अब बीसीसीआई ने सीधे मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को कंप्लेंट भेज दी है, वीडियो एविडेंस के साथ में, और क्लियर बोला है कि ये बिहेवियर क्रिकेट के स्पिरिट के अगेंस्ट है। स्ट्रिक्ट एक्शन लो। और ऑनेस्टली बीसीसीआई का स्टेप कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। अगर अभी लाइन नहीं खींचोगे तो कल को ये और भी ज़्यादा इस तरह की हरकतें ग्राउंड पे करते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ एक बार इग्नोर करने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुमको पता है? ये जेस्चर स्पॉन्टेनियस नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हारिस रऊफ प्रैक्टिस के दिन भी 6-0 चिल्ला रहा था। मतलब पूरा प्लान बनाया गया और उसके बाद ये सब चीज़ें करी गई। क्राउड को प्रवोक करने की कोशिश करी गई या इस तरीके के मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करी गई जो कि तुमको पता है कि गलत है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को अपने प्रोपेगेंडा का एक एक्सटेंशन बना चुका है। और एसीसी को प्रेसिडेंट, एसीसी जो ये प्रेसिडेंट बनकर बैठा हुआ है मोहसिन नकवी, उसको खुद इसे इंडोर्स करने में शर्म तक नहीं आ रही है। तो आप सोच लो कि ये लोग किस लेवल पर जाकर गिर चुके हैं। फैंस के लिए क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट एक स्टेज है साइकोलॉजिकल वॉर लड़ने का। ग्राउंड के अंदर वो इंडिया के खिलाफ अपना नैरेटिव चलाते हैं और ग्राउंड के बाहर उसकी जो आवाम है वो खुश रहती है। मतलब फिर भले ही आप कितना ही हारो, लेकिन देखो हमने तो भैया इंडिया को डोमिनेट कर दिया, ये चिल्लाते। लेकिन असली डोमिनेंस पता है क्या होता है? स्कोर बोर्ड पे जो दिखाई देता है। बिल्कुल नहीं। मतलब तुम इस बात को समझ भी नहीं पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए चीज़ सही नहीं है, क्योंकि तुम लोग ना स्कोर बोर्ड के ऊपर कभी आंखें उठाकर देखते ही नहीं। तुमको हमेशा ये लगता है कि यार ये तो मतलब हमारी हालत ही ऐसी, हम तो इसीलिए ये काम कर रहे हैं, और इसीलिए तुम लोग बात बात पे पिटाई भी खाते रहते हो। मोहसिन नकवी का बिहेवियर इतना ज़्यादा अलार्मिंग है कि एक तरफ तो वो एसीसी का प्रेसिडेंट है जो कि एक न्यूट्रल बॉडी होती है, और दूसरी तरफ ओपनली अपनी टीम को प्रोवोकेटिव एक्ट्स को डिफेंड भी कर रहा है। मतलब बायस और प्रोपेगेंडा दोनों क्लियर है। ये सिर्फ एक प्लेयर का एक्ट नहीं है बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज एजेंडा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आईसीसी और एसीसी इस पे आखिर क्या एक्शन लेगा भी कि नहीं लेगा? क्योंकि अगर अभी भी इसको इग्नोर कर दिया तो कल और कोई प्लेयर और कोई ज़्यादा प्रोवोक करेगा। एंड जिस तरीके से फिर चीज़ें बढ़ रही हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, ऑब्वियस सी बात है वो एस्केलेट भी हो सकती है।